अब इसमें मैंने आप लोगों को सेंड किया था कि ये जो बड़ी मुश्किल से मुझे हिंदी में मिला था एक टॉपिक कि आपका मॉड्यूलेशंस क्या होता है, इसके बारे में पूरा ये इसमें हिंदी में लिखा हुआ है। तो बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स है ये, इसको आप लोग ज़रूर बना के रखना, है ना। मॉड्यूलेशन क्या है ना। कैरियर वेव क्या होती है ना। ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो मैंने पढ़ाया था तुम्हें, है ना। फिर उसके बाद मॉड्यूलेशन के टाइप्स, ये इस प्रकार से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और आपका ये पॉइंट्स है कि भाई अगर मॉड्यूलेशन सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैरियर वेव का आधा है तो मॉड्यूलेशन 50% होगा, यानी कि जो आपका मैसेज मेन सिग्नल है तो उसका आपका एम्पलीट्यूड कैरियर वेव से हाफ है। यानी कि भाई कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड बड़ा है और आपका जो मेन सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड छोटा है, तो आपका मॉड्यूलेशन 50% होगा। और अगर कैरियर वेव और मॉड्यूलेटिंग वेव, कैरियर वेव यानी कि वह वेव जो हमारे मैसेज सिग्नल को ले करके जाती है ना, वाहक रहती है वो कैरियर वेव, तो उसका और आपका सिग्नल यानी मॉड्यूलेटिंग वेव, जो आपके सिग्नल की वेव रहती है जिसमें आपकी जानकारी रहती है वो आपकी मॉड्यूलेटिंग वेव, तो उसका अगर दोनों का एम्पलीट्यूड समान है तो 100% आपका मॉड्यूलेशन होगा। तो इसको अपन, और अगर उससे ज़्यादा है आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड कैरियर वेव से, तो आपका मॉड्यूलेशन ओवर हो जाता है ना। इसमें आपका सिग्नल विकृत या करप्ट हो जाता है। तो आपका इस टाइप से रहता है वो, लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड, है ना। जैसे कि अगर अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव में अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी एफसी होती है ना, और इसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ अपन मिक्स कर देते हैं या कंबाइन करते हैं तो इसको अपन दोनों की कंबाइंड फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है हमारे पास, है ना। लोअर साइड बैंड जहाँ पे लोअर फ्रीक्वेंसी पास होती है और अपर साइड बैंड यानी कि जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी पास होती है। तो आपका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ सी रहती है यानी कैरियर, और हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि कैरियर प्लस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और लोअर फ्रीक्वेंसी मतलब कि आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी माइनस मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो आपका दो नई फ्रीक्वेंसी को अपन अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड कहते हैं अपन। तो जो कैरियर फ्रीक्वेंसी के आगे हो पीछे स्थित रहती है यूएसबी और एलएसबी यानी कि अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड परसेंटेज जो रहता है मॉड्यूलेशन के डिपेंड करता है। आपका जो 100% मॉड्यूलेशन पर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी का हाफ हो जाता है। फिर आपका चैनल विड्थ तक क्या होती है कि भाई जब हम अभी तो हम ये मानते हैं कि जो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है एक सिग्नल फ्रीक्वेंसी रहती है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ह्यूमन वॉइस के लिए 300 हर्ट्ज से 5 किलो हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी होती है। इस कारण अपर और लोअर साइड बैंड एक फिक्स फ्रीक्वेंसी न होकर फ्रीक्वेंसी का बैंड या समूह होता है, जिसकी विड्थ आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में उपलब्ध कुल फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। तो चैनल की जो विड्थ रहती है या बैंड विड्थ जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी की विड्थ पर निर्भर करता है कि भाई उसकी विड्थ चौड़ाई क्या है। तो जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो मोड रहती है 2 गुना होती है, मतलब कि चैनल विड्थ बराबर 2 इंटू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जैसे आपकी वॉइस हो गई, लाइट हो गई, कुछ भी हो सकता है जो आपका जानकारी आप भेज रहे हो। और अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव का इक्वेशन होता है ई सी बराबर कैपिटल ई सी साइन 2 पाई एफ सी टी या साइन ओमेगा टी। ठीक है, फिर ये इक्वेशन है उसकी पूरी आप लिख के याद करना, है ना। फिर अब पावर नापना हो तो ट्रांसमिटेड पावर कैसे नापोगे आप, तो उसका फार्मूला है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ
रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव का स्क्वायर। आपके रेडियो फ्रिक्वेंसी में पीसी यानी कैरियर की पावर, पी यूएसबी मतलब पावर ऑफ अपर साइड बैंड प्लस पी एलएसबी मतलब कि पावर ऑफ लोअर साइड बैंड। अब आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जनरेट कैसे करते हैं, तो वो ये इसका सर्किट रहता है ना। इसमें ट्रांजिस्टर है, आपका कैपेसिटर, रेजिस्टेंस है, ट्रांसफार्मर भी है ना। तो ये हाई लेवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटर रहता है ना। इसको अपन हाई लेवल मेथड भी कहते हैं। और लो लेवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जनरेट करने का सर्किट ये है आपका, है ना। फिर आपका आता है टाइप्स ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो आपका आता है डीएसबी एससी जनरेशन, डबल साइड बैंड, है ना। तो आपका जो रहता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के दौरान कैरियर और दो साइड बैंड जनरेट होते हैं, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। तो इस प्रकार का ट्रांसमिशन आपका डीएसबी एफसी कहलाता है ना। इस ट्रांसमीटर को जब हम कहते हैं रिसीव करने हैं, जो सामान्य व सस्ता एम रिसीवर पर्याप्त होता है। और अगर ट्रांसमीटर की पावर बचाना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइड बैंड फ्रीक्वेंसी और कैरियर फ्रीक्वेंसी आप ट्रांसमिट की जाए। हम कम्युनिकेशन को प्रभावित किए बिना कैरियर और एक साइड बैंड फ्रीक्वेंसी को हटा सकते हैं और रिसीवर पर ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रीजनरेट भी कर सकते हैं। परंतु इसके लिए हमें विशेष प्रकार के महंगे एसएसबी रिसीवर की ज़रूरत होगी ना, सिंगल साइड बैंड एसएसबी मतलब। जब हम देखते हैं कि कैरियर और उसके दोनों साइड की फ्रीक्वेंसी को एक साथ ट्रांसमिट करना ज़रूरी नहीं है। हम चाहें तो ट्रांसमिशन के पूर्व कैरियर को अटेन्यूएट यानी कि डिलीट कर सकते हैं, या कैरियर को पूरी तरह हटा भी सकते हैं और दोनों में से किसी एक साइड बैंड को भी हटाकर ट्रांसमिशन कर सकते हैं। और रिसीवर जहाँ पे हमें जानकारी भेजनी है पर इंफॉर्मेशन को पुनः जनरेट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन पुनः जनरेट करना मतलब कि आपने यहाँ से किसी को पिक्चर भेजी तो रिसीव यानी प्राप्तकर्ता को भी इमेज प्राप्त होना, है ना। ट्रांसमिशन में अब ऐसा अगर हम करते हैं तो ट्रांसमिशन में कम पावर की खपत होगी और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी कम यूज़ होगा। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया कि भाई जो आपकी रेंज रहती है, फ्रीक्वेंसी जो आप यूज़ करते हो, वो आपका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो हम इसमें निम्न प्रकार के ट्रांसमिशन कर सकते हैं, है ना। डबल साइड बैंड विथ सप्रेस्ड कैरियर। सप्रेस्ड यानी कि उसको सुकंचित कर देना, सिकोड़ देना। तो इस प्रकार के ट्रांसमिशन में हम कैरियर को हटा देते हैं और दोनों साइड बैंडों को ट्रांसमिट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कैरियर में टोटल पावर की 66.7% पावर होती है, जिसकी बचत हो जाती है। और इस प्रकार हम डीएसबी एसी में टोटल पावर के 33.3% पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब दूसरा आपका सिंगल साइड बैंड विथ ट्रांसमिटेड कैरियर एसएसबी टीसी, यानी कि इस प्रकार के ट्रांसमिशन में हम किसी एक साइड बैंड को फिल्टर कर देते हैं, यानी कि फिल्टर करना यानी उसको लगा देते हैं अपन, और टोटल पावर की 1/6 पावर बचाते हैं। फिर आपका सिंगल साइड बैंड विथ सप्रेस्ड कैरियर। इस प्रकार के ट्रांसमिशन में हम एक साइड बैंड और एक कैरियर को अलग कर देते हैं। पावर एफिशिएंसी के आधार पर ये ट्रांसमिशन सबसे अच्छा है। इस ट्रांसमिशन में टोटल पावर का मात्र 1/6 भाग ही खर्च होता है, यानी कि 15-18% आपका मान लो अप्रोक्स। और एक साइड बैंड पर संपूर्ण मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रिसीव्ड हो जाता है। अब एसएसबी ट्रांसमिशन के क्या फ़ायदे हैं कि भाई टोटल पावर जो रहता है उसका 83.3% बचत हो जाती है। जो पावर हमें लगती है ट्रांसमिशन में उसका बचत हो जाती है। और आपकी बैंड विड्थ की भी बचत हो जाती है 50%। और बैंड विड्थ कम होने से चैनल नॉइस कम हो जाता है, क्योंकि विड्थ कम रहेगी तो सिर्फ हमारा सिग्नल ही पास होगा, अदर सिग्नल्स उसमें घुस ही नहीं पाएगा या मिक्सअप नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसका ड्रॉबैक यानी कि इसका नुकसान ये है कि इन्फॉर्मेशन को हम रिप्रोड्यूस करने के लिए विशेष प्रकार के महंगे रिसीवर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो उक्त सभी मेथड में कैरियर को समाप्त करने हेतु बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर का उपयोग करते हैं,
बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर क्या करता है, हमें सरप्राइज्ड कैरियर और डीएसबी आउटपुट देता है, जिसे डीएसबी एससी जनरेशन कहते हैं। आपका बैलेंस्ड डीएसबी एससी जनरेटर बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर क्या होता है? तो बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर में हम नॉन लीनियर रेजिस्टेंस कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। नॉन लीनियर यानी कि अरेखीय, जो कि जिसका मान समान नहीं होता है। तो वोल्टेज बढ़ाते हैं तो एक सीमा तक करंट वोल्टेज के अनुसार बढ़ता है, इसके बाद करंट ज़्यादा या कम होने लगता है ऑटोमेटिक। ये स्क्योर नियम के से कम या ज़्यादा होने लगता है। डिवाइस के इसी गुण का उपयोग ट्रांजिस्टर आधारित बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर बनाया गया है। तो निम्न बैलेंस मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को पुश फुल फॉर्म में फीड करते हैं, जबकि आरएफ कैरियर को दोनों ट्रांजिस्टर के पैरेलल में लगाते हैं अपन, है ना। दोनों ट्रांजिस्टर समान पैरामीटर में रहते हैं और क्लास ए एम्पलीफायर के रूप में कार्य करते हैं। आरएफ कैरियर दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पर समान फेज में अप्लाई किया जाता है और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को 180 फेज अप्लाई किया जाता है। ट्रांजिस्टर के दोनों कलेक्टर सेंटर टेप ट्रांसफार्मर से जुड़े हैं, है ना। ट्रांजिस्टर के मॉड्यूलेटेड आउटपुट करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में मिला होता है। करंट की दिशा विपरीत होने एवं मैग्नीट्यूड समान होने से कैरियर कैंसिल हो जाता है। क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर कभी आदर्श रूप के से समान नहीं हो सकते, तो करंट आपका I1 I2 कभी समान नहीं होंगे, कुछ अंतर अवश्य रहेगा, जिससे कैरियर कम्प्लीटली रिमूव ना होकर ज़्यादा अटेन्यूएट हो जाता है। 45 dB तक और आउटपुट पर सिर्फ दोनों साइड बैंड प्राप्त होते हैं ना, अपर दोनों साइड बैंड यानी अपर और लोअर। मैथमेटिकली आउटपुट पर निम्न फ्रीक्वेंसी वोल्टेज प्राप्त होते हैं। V0 इज इक्वल टू B साइन ओमेगा टी प्लस A कोस ओमेगा C माइनस ओमेगा M प्लस A कोस WC प्लस WMT। मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होने से फिल्टर से सरलता से अलग कर सकते हैं हम, है ना भाई। कैरियर हम हटा देंगे, हमारे पास मॉड्यूलेटिंग या हमारी जानकारी का सिग्नल बचेगा। इसके बाद बचे दोनों साइड बैंड में से अनवांटेड साइड बैंड को हम फिल्टर मेथड या फेज शिफ्ट मेथड या थर्ड एमिटर से अलग कर एसएसबी अपर या लोअर जनरेट करते हैं। तो ये पूरा आपका बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको हम ये देखो इस प्रकार से इसका डायग्राम रहता है। लो साइड बैंड, अपर साइड बैंड और बीच में कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक आज हम कंप्लीट करते हैं। कल हम देखेंगे जनरेशन ऑफ एसएसबी का।